के इस कार्यक्रम में बहुत प्रासंगिक है कि अर्थ के इस युग में कोई पदाधिकारी अगर कहीं से पदस्थापित या स्थानांतरित होकर चला जाता है और वो वापस जब आता है उस जिले में, तो लोग उसी प्यार स्नेह से उसका स्वागत करते हैं, उसको अपने पलकों पर बैठाते हैं। ये आज देखकर मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मुझे आज हम लोगों को इसी भाव से काम करना चाहिए कि अगर कहीं आप लौट के गए तो लोगों से आप आंख में आंख मिला करके बात कर सकिए और आपको वही प्यार और सम्मान मिले जो आपने अपने लेकिन प्रयास जरूर करूंगा सर कि मैं भी आपके द्वारा जो एक रेखा खींची गई है उस तक पहुंचने का प्रयास करूं। आज से सम्मान ग्रहण करें के बाद ग्रहण करें और फिर सुमन कुमार जी आप भी सबसे चिन्ह कुसुम सिखा दीजिए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तहत आज जमुई जिला में शिक्षक सम्मान समारोह किया गया, जहां पे आज के इस परिवेश में शिक्षकों को बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए मिलता है। तो संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था और ख़ास करके यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं आदरणीय मनोज सर का, यह एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि पहले हम अपने शिक्षकों को सम्मान दें ताकि उनकी ऊर्जा में ऐसा संचार हो, ऊर्जा इस प्रकार से उनका स्प्रेड हो कि हम बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए और अधिक काम कर सकें। इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि जो प्रत्येक दिन 8 घंटे 10 घंटे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना, उनके हौसला को बढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त मौजूद रहे एवं हमारे एसोसिएशन के संगठन के सब वरीय पदाधिकारी भी रहे और यहाँ की विधि व्यवस्था और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही सराहनीय रही और शिक्षकों में भी एक अलग ही ऊर्जा देखने को लिए मिला। मैं पुनः सभी लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूँ और ऋतुराज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में चार चांद मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त ने अपने बहुत ही सारगर्भित संबोधन से लगा दिया और उनका जो संबोधन था वो शिक्षकों के लिए एक काफ़ी प्रेरक संबोधन उनका था और इस तरह के कार्यक्रम से शिक्षकों में
एक आत्मसम्मान की भावना और अपने काम को और अच्छे तरीके से, निष्ठावान तरीके से करने की एक प्रेरणा जागृत होती है। और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए इंडिपेंडेंट स्कूल के तमाम मित्रों के साथ साथ विशेष रूप से संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनोज सिन्हा का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। मैं विमल इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन जमुई यूनिट का मैं उपाध्यक्ष हूँ। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज का शिक्षक सम्मान समारोह बहुत ही सफल रहा। हमारे मुंगेर कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा समय दिए, डीएम साहब समय दिए, डीडीसी समय दिए और करीब 600 से अधिक शिक्षक पूरे जिला के 10 माने प्रखंड से लोग आए और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अगले साल भी इसी तरह इससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। राज्य स्तर से हमारे जो है नेशनल सचिव, उपाध्यक्ष एवं 10 प्रखंड का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और शिक्षक लोग सभी लोग यहाँ प्रेजेंट रहे और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम हुआ। आज जो कार्यक्रम हुआ जमुई ज़िला में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था और ये कमिश्नर आकर के हमारे जमुई ज़िला में और 4 चांद लगा गए। शिक्षा पे उन्होंने जो बातें कही वो सबको अनुकरणीय है और हम यही चाहेंगे कि सब लोग उस कमिश्नर साहब के बातों को अपने में उतारें और जमुई ज़िला का विकास करें। मैं राष्ट्रीय सचिव इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बिहार। हाँ, मैं जिला सचिव वेद प्रकाश। आज का कार्यक्रम जो रहा इसमें कमिश्नर साहब के आने के बाद और कार्यक्रम में 4 चांद लग गया और हम लोग अथक प्रयास करेंगे और निरंतर आगे भी भविष्य में हम लोग शिक्षक को सम्मान देने का काम करते रहेंगे ताकि शिक्षकों का मनोबल हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच बढ़ता रहे। धन्यवाद। हम धर्मेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ और अभी मैं प्रदेश सचिव के रूप में हूँ। और आज ये जो शिक्षक सम्मान समारोह जमुई में इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले किया गया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने से लोगों में अपने पहचान बनता है और होते रहना चाहिए। और जिला उप कोषाध्यक्ष हूँ और इस शिक्षा सम्मान समारोह को सफल बनाने में हमारे जितने भी साथी और जितने भी सर लोग थे, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, सभी मिलजुल के बहुत अच्छे से कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और उत्साह हमको देखने में लगा कि जो शिक्षक लोग आए थे बहुत उत्साह में थे कि हमें सम्मान मिला है और डायरेक्टर लोग को भी सम्मान मिला है कलेक्टर साहब से, तो इसमें बहुत खुशी की। लाल पाठक इंडिपेंडेंस स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रतिनिधि हैं। आज का जो कार्यक्रम शिक्षक दिवस सम्मान समारोह आयोजित किया गया और मुंगेर के कमिश्नर भी उसमें उपस्थित हुए जो 4 चांद लगा दिया। इतनी बड़ी कार्यक्रम बृहद पैमाने पर प्राइवेट विद्यालय के लिए ये दूसरा कार्यक्रम जमुई जिले में है। इसके बाद धन्यवाद। मैं संत सरस्वती स्कूल मिर्जागंज का डायरेक्टर अशोक कुमार सह इंडिपेंडेंस एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का यूनिट जमुई यूनिट का जिला कोषाध्यक्ष। आज का जो यह शिक्षक सम्मान समारोह हुआ यह अद्वितीय लगता है और इतनी खुशी है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वास्तव में शिक्षक सम्मान समारोह होने से शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जिसके कारण लोग नए जोश खरोश से सभी विद्यालय में पढ़ाएंगे और बच्चों का उज्जवल भविष्य की जो है ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। लोगों में जोश भर दिया। एक प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षक होता है उसका खुद का जीवन बहुत चुनौती भरा होता है। मैं अच्छी तरह से इसे समझता हूँ
और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आपकी हौसला और आप इस पावन धरती जमुई जिला की पवित्र भूमि और समाज में कार्य कर रहे जमुई जिला एवं जमुई के बाहर सभी जिलों के विद्यालय संचालक, जैसा कि आदरणीय मनोज सर के द्वारा एवं सुनील सर के द्वारा बताया गया कि आज का यह समारोह शिक्षक सम्मान समारोह है कि हम अपने बच्चों को जो समाज के नायक हैं उनके दिल दिमाग में वह हीरो होने चाहिए, ना कि मेरे दोस्तों हमें उन्हें छोड़ना होगा, उन्हें इग्नोर करना होगा और उनके लिए करना है कि उसमें दिल का कहा गया है कि गुरु गोविंद खरी कागला गुरु गोविंद खरी कागला बल्हारी गुरु गोविंद बताए भाई गोविंद समझ आ रहा है। एक बार अपने लिए कार्य गुरु गोविंद बेकार क्यों बैठे रहे, दस्तों पर रखते हैं, बेकार क्यों बैठे रहे, हम उठेंगे अपनी किस्मत फिर से बनाने के लिए। थैंक यू जानकर अपार हर्ष होगा कि निजी विद्यालयों के विभिन्न कार्यक्रमों में जिलाधिकारी से लेकर तमाम ओहदेदार शिरकत करने का काम किए हैं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है यह पहला स्वर्णिम अवसर है जब निजी विद्यालयों के सम्मान में प्रमंडल के आयुक्त पधार रहे हैं। हम उनके पधारने से गौरवान्वित हैं और हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं आप सबों से भी कि आप भी उनके आगमन को लेकर उत्साहित होंगे, उमंगित होंगे, हर्षित होंगे। करते हुए हम मांगलिक कार्य का हर कार्यक्रम का आरंभ हो चुके हैं।
सिंह हो और अग्नि ज्योति में सहयोग करने की कृपा करें। प्रेमलता, प्यारी बहन प्रेमलता, आप अग्नि ज्योति में सही यथोचित सहयोग देने की कृपा करें। जोरदार ताली मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार सिंह जी ने के साथ तमाम बाबा
इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जमुई के तहत शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त आदरणीय श्री अवनीश कुमार जी को जिला के 10 प्रखंड से आए हुए हमारे शिक्षक की ओर से मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और हृदय तल से उन्हें सादर प्रणाम भी करता हूं। आपने जो प्रतिभा मैंने नजदीक से देखा है, जब ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सभागार में 10 और 12 के बच्चों को मोटिवेशनल क्लास लिए थे, अथाह ज्ञान गुण शौर्य आप में समाहित है। आप ज्ञान के सागर हैं। आपके प्रतिभा को एक बार फिर मैं सलाम करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिले के लोकप्रिय जिलाधिकारी, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय नवीन सर जी को, जो अपने बहुमूल्य समय देने का हम लोग के काम किए हैं। हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डीडीसी, जो लोकप्रिय डीडीसी हैं, उन्होंने अपने समय को, मूल्यवान समय को दिए। मैं उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं डीटीओ साहब का, उन्होंने अपना समय दिए हैं। और हमारे बीच जो जिले में शिक्षा का दीप जलाने वाले जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिन्होंने चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबों को एक नज़र से देखने वाले और अपना बहुमूल्य समय प्राइवेट स्कूल में देने के काम करते हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं श्री दयाशंकर जी को। हमारे बीच संगठन के राष्ट्रीय सचिव श्री रंजीत कुमार जी, हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदन कुमार जी, एवं आज के जो मंच संचालन करता है, और वो मंच संचालन जमुई नहीं, उन्हें राज्य घोषक सह जिले के लोकप्रिय पत्रकार डॉक्टर निरंजन कुमार जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच सभी जिले के लोकप्रिय पत्रकार जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नरेश कुमार सिन्हा जी, शर्मा जी, जिला अध्यक्ष दामोदर प्रसाद बनवाल जी, और हमारे बीच राज्य प्रतिनिधि आनंद लाल पाठक जी, राज्य संयुक्त सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष विमलेश झा जी, जिले के महासचिव वेद प्रकाश जी, जिले के संयुक्त सचिव ऋतुराज सिन्हा जी, जिला कोषाध्यक्ष अशोक कुमार जी, जिला उप कोषाध्यक्ष मंटू कुमार जी, लेखा परीक्षक अजीत कुमार मंडल जी, और मीडिया प्रभारी मिथुन पासवान जी, एवं 10 जिला के जो प्रखंड हैं, प्रखंड के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीगण, और 10 प्रखंड से आए हुए हमारे विद्वान शिक्षकगण, सभी लोग को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच जो हमारे देश के भविष्य के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, उन्हें भी मैं शुभकामना देता हूं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। बच्चों के जीवन के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक ही करते हैं। वे न केवल हमें पुस्तकों को ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि उन्होंने अच्छे संस्कार और अच्छे अनुशासन और चरित्र निर्माण की भी शिक्षा भी देते हैं। इसलिए हमारे संघ ने यह सोच लिए कि साल भर इन्होंने मेहनत किया है, तो उस मेहनताना उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने यह संघ के द्वारा सम्मान रखा है। हम लोग के बीच हम लोग के विद्वान गार्जियन जो हमारे कमिश्नर सर हैं, डीएम सर हैं, तथा डीओ सर हैं, डीडीसी सर हैं, और सभी पदाधिकारियों, आज जो है इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। यह बड़ी हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच हमारे कमिश्नर साहब मुंगेर से चल करके अपना बहुमूल्य समय आपको सम्मान देने के लिए आए हैं। यह बहुत ही हर्ष की बात है। आप लोग में ताली बजा करके उन्हें सम्मान देने का काम करें। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े,
ताकू लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। सभी शिक्षकों को मैं हृदय तल से धन्यवाद देता हूं और यह जो हमारा इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन है उस शिक्षक को सम्मानित करते हुए हमारे बच्चे के विकास के लिए भी बहुत सारी काम करते हैं। जैसे अभी हमने एक समूह गान प्रतियोगिता कराए जिसमें 10 प्रखंड के बच्चे भाग लिए थे और उसमें जो फर्स्ट किए हैं उन्हें मैं स्टेट लेवल में भेजने का काम किए, जो अक्टूबर में उन्हें स्टेट लेवल का जो है प्रतियोगिता होगी और जो बच्चे स्टेट से फर्स्ट करेंगे उन्हें नेशनल लेवल पर भेजा जाएगा जहां हमारे राष्ट्रपति महोदया उन्हें सम्मानित करेंगे। इस प्रकार हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन भी बच्चों के लिए कराते हैं। जैसे भारत को जानो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सी ज्ञान की बात है। हमने जमुई जिले के सारे बच्चों को वो पुस्तक वितरण करने का काम किया और उसे भी मैं अक्टूबर में जिला स्तर पर कंपटीशन कराएंगे और उन्हें स्टेट और नेशनल लेवल पर भेजने का काम करेंगे। बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मैंने बहुत सारा खेल भी प्रतियोगिता कराते रहते हैं जो सारा दिन हम लोग इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मैं कराते रहते हैं। मैं एक बार फिर कमिश्नर साहब, बीएम साहब एवं डीडीसी साहब सभी लोग को मैं हृदय तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विद्वान निर्देशक अपने बहुत ही साहित्यिक अंदाज में अपने तमाम मेहमानों का स्वागत किया और उनके लिए हृदय तल से आभार जताया। हम मनोज कुमार सिन्हा जी के प्रति स्नेहावनत हैं और आपको बताना चाहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कुछ है आप हैं और आप ही के बदौलत हम इस मंच पे खड़े हैं। आपने मुझे अंगुली पकड़कर क से लेकर अंगों तक पढ़ाया और तमाम डिग्रियां दिलाने में सहयोग किया। मैं आप तमाम गुरुजनों का हृदय तल से शरण स्पर्श करता हूं। जोहार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। चिन्ह कुसुम सिखानी चाहिए। जोरदार तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ताली लगाकर का सम्मान नहीं होना चाहिए। बहुत ही यादगार क्षण, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। शिल्पा विवाह भवन में इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए मेहमानों डीपीआरओ सरकार श्री वीरेंद्र बाबू को अंगवस्त्र का सम्मान किया जा रहा है। अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के जरिए। और इसी संदर्भ में शिक्षा महकमे के कप्तान सूची में नाम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है, इसलिए मैं नाम लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ से शिक्षा महकमे के कप्तान जिला शिक्षा पदाधिकारी का सम्मान किया जा रहा है। दया संगत जी सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार ताली से इधर सामने देखिएगा चलिए, कार्यक्रम में भी संशोधन किया गया है। मैं संशोधन के लिए एक बार फिर से मुख्य मेहमान का आदेश चाहूंगा और डीएम सर का मुख्य मेहमान का फिर से सम्मान किया। वेलफेयर कुमार जी का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा साहब सम्मान लेंगे और फिर वेद प्रकाश जी के बाद ऋतुराज सिन्हा जी से सम्मान ग्रहण कर सिन्हा जी के बाद से दे रहे हैं। सबका सम्मान किया जा रहा है। आप गुरु हैं, आपका सम्मान किया जा रहा है। अशोक कुमार जी, आप ही पंक्तिबद्ध हो जाएं। मंटू कुमार जी, अजीत कुमार मंडल जी, करने की कृपा करें। ताली क्यों नहीं बज रहा है भाई? ताली तो बजाइए। बोल हम रहा लगा धूप हमको तो मिथुन पासवान जी, दिवाकर कुमार और कुसुम कुमार सिन्हा जी,
इसके बाद हम संबोधन लेंगे। मिथुन सिन्हा जी, शिवांगी शरण, शिवांगी बिटिया तुम भी आएगी जल्दी से जल्दी। शिवांगी शरण, कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा जी आप जल्दी से आए। शिवांगी बिटिया आ जाओ। इनका सम्मान किया जा रहा है, सम्मान ग्रहण करें। और फिर सुमन कुमार जी, आप भी सपन जी के बाद जय श्याम जी, उसके बाद हम लोग सम्मान करेंगे भाई। और मैं इस सूची काफी लंबी है, मैं माफी मांगता हूँ आप सभी। इस सम्मान समारोह के आयोजकगण, मंच पर बैठे हुए हम अन्य सम्मानित अतिथिगण, दसों प्रखंड से आए हुए शिक्षक, बच्चे, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, जमुई जिला में जब से आया हूं तब से ये अनुभव हो रहा है कि यहाँ शिक्षा के प्रति कुछ ज़्यादा ही जागरूक हैं आज के इस युग में लोग। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लोग जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित करने पर ध्यान देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और जैसा कि आयोजक महोदय ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ बलिहार से, आज के इस कार्यक्रम में बहुत प्रासंगिक है कि अर्थ के इस युग में कोई पदाधिकारी अगर कहीं से पदस्थापित या स्थानांतरित होकर चला जाता है और वो वापस जब आता है उस जिले में, तो लोग उसी प्यार स्नेह से उसका स्वागत करते हैं, उसको अपने पलकों पर बैठाते हैं। ये आज देखकर मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है और कहीं न कहीं एक इसको पॉजिटिव वो नहीं लिया जाएगा, ईर्ष्या भी अनुभव हो रही है कि मुझे आज हम लोगों को इसी भाव से काम करना चाहिए कि अगर कहीं आप लौट के गए तो लोगों से आप आंख में आंख मिला करके बात कर सकिए और आपको वही प्यार और सम्मान मिले जो आपने अपने कार्य सम्मान और आपको प्यार जमुई के जिलों में मिला है। लेकिन प्रयास जरूर करूंगा सर कि मैं भी आपके द्वारा जो एक रेखा खींची गई है उस तक पहुंचने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको अभिभूत महसूस करते हैं और सर को एक पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं हृदय तल से कि सर आपका कार्यकाल भी स्वर्णिम कार्यकाल है। महज 3 महीने 3.5 महीने का कार्यकाल हमको देखने का अवसर मिला और आप भी जिस ओहदे पर विराजमान रहेंगे, निरंजन कुमार आपको मन से उद्घोषित करता है कि परम आदरणीय अवधेश सर को जैसे हम लोग अपना गार्जियन मानते हैं, आपको भी मानेंगे और आपको भी धरती पर सम्मानित करने का काम करेंगे। इसलिए ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है सर, हम लोग आपका पूरा सम्मान करेंगे। आप हमारे अभिभावक हैं, शुभचिंतक हैं और कार्यक्रम को संक्षिप्त करना है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय श्री नवीन जी, एडीसी साहब, यादव साहब, डीओ साहब, इंडिपेंडेंट एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला इकाई के अध्यक्ष मनोज जी, रंजीत जी, उपस्थित मंच से अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, पदाधिकारीगण, यहाँ पर हमारे आए हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षकगण, सम्मानित शिक्षिकाएं, उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण एवं उपस्थित सभी महानुभाव मित्रों एवं साथियों। देखिए, आज तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, संतुष्टि भी हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। वर्ष 2021 में 5 जनवरी को मैंने प्रभार लिया था जिलाधिकारी के रूप में जमुई का और 3 वर्षों तक आप सभी लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ से स्थानांतरण के बाद बहुत ज़्यादा दूर मैं नहीं गया और आपके बगल में ही मुंगेर जिले में भी 2 वर्ष जिलाधिकारी रहने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो 3 साल का कार्यकाल हम लोगों ने जमुई में बिताया, सर्वाधिक अगर हम ये कहें कि संतुष्टिदायक, सर्वाधिक यहाँ सीखने का अवसर मिला और सबसे महत्वपूर्ण कि आम जनता के साथ जुड़कर कार्य करने का अवसर मिला, तो ये चीज जमुई जिले में ही संभव हो पाया।
जब तक मैं जमुई में रहा तो मेरा पूरा प्रयास रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक हम लोग कार्य कर सकें, मोटिवेट कर सकें। तो इस चीज में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। और आप लोगों को याद होगा हमारे यहाँ पर सभी जितने विभिन्न स्कूलों के लोग हैं, तमाम हमारे शिक्षकगण भी हैं, कि अगर शिक्षा से संबंधित किसी भी अच्छे कार्यक्रम में किन्होंने भी बुलाया तो मैंने जरूर प्रयास किया कि हम वहाँ जाएं। और आज भी आए थे मनोज जी और निरंजन जी कमिश्नरी में, तो मैंने कहा कि संडे के दिन रख लीजिए, क्योंकि बाकी दिन कार्यालयीय कार्य रहता है और कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो आप संडे के दिन कार्यक्रम रखिए तो हम जमुई जरूर आएंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों का उत्साहवर्धन करें। तो देखिए, 2-3 बातें इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस समय में हम लोग अभी जी रहे हैं, इसमें शिक्षा का स्तर पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। हमारी जो नई आने वाली पीढ़ी है उसको हम लोगों की तुलना में ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि वो और बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण करे। अगर आज हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मूलभूत रूप से 4-5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जो बेसिक नॉलेज आवश्यक है वो होना चाहिए। उसके बाद जो स्किल सेट चाहिए, क्योंकि मूलभूत ज्ञान तो अपनी जगह है, स्किल सेट अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। स्किल सेट के बारे में जानकारी चाहिए। तीसरा ये कि देखिए, आज का जो समय है वो परिवर्तनशील है। आप सभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से AI का प्रवेश हुआ उसने शिक्षा ही नहीं विभिन्न क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और आने वाले समय में और तेजी से परिवर्तन होगा। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको हम लोग Gen Z कहते हैं, ये आने वाले समय में जो हमारे बच्चे बच्चियां होंगे, आगामी अगर हम लोग 30 से 50 साल की बात करें तो उनके समय में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और उनको सीखना पड़ेगा। समय के साथ जो नए स्किल आ रहे हैं, जो नया ज्ञान आ रहा है, उसको सीखना पड़ेगा। उनको इनोवेटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त कर ली तो वही उनको 30 साल काम आएगा। उनको नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। पूरे विश्व की और देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें अपने को इक्विप करना पड़ेगा। तो एक जो हम लोग सामान्य भाषा में हमेशा से कहते आए हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य केवल सामान्य रूप से ज्ञान देना या कुछ जानकारियां याद कर लेना, ये नहीं है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका वास्तविक जो विश्व में वास्तविक रूप से जब वो अपने जीवन में काम करने जाएगी उसके लिए उसको तैयार करना। इसी प्रसंग में, इसी कड़ी में ये बातें मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा हम दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं, इस बात के लिए भी उन्हें सदैव तैयार करना है कि आपको आने वाले समय में सदैव छात्र बन करके ही रहना है। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। कहते हैं और आज भी उसको दोहरा देते हैं कि पढ़ाई के दरमियान जो मेरा मैथमेटिक्स विषय था, गणित विषय था, तो अगर हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के जो हमारे HOD थे, अगर प्रोफेसर रामजी लाल उनका नाम था, अगर संभवतः उनका गाइडेंस नहीं मिलता तो आज हम इस मंच पे नहीं होते। तो सही समय पर उनका गाइडेंस मिला। पढ़ने में अच्छे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। तो जब हम लोगों ने UPSC की तैयारी प्रारंभ करने का सोचा तो उस समय में उनका सही मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। 3-4 साल हम लोगों ने कड़ी मेहनत की और उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए बिहार कैडर मिला, तो आप सभी लोगों की सेवा करने का अवसर। तो कहने का संक्षेप में सारांश यही है कि किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक गणों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आप संसाधनों की कमी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पहले ये सब चीजें आज से 10 साल 15 साल पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये सारे मुद्दे रहते थे कि पुस्तकें नहीं मिलती थी, खास करके जो उच्च स्तर पर आवश्यक पुस्तकें हैं वो नहीं मिलती थी। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कठिन कॉन्सेप्ट से संबंधित जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती थी। अब पहले तो हम लोगों का 30% समय सामग्री खोजने में ही चला जाता था। अब ये सब चीजें लगभग समाप्त हो गई हैं। अब आपको ऑनलाइन माध्यम से सभी चीजें उपलब्ध हैं। विभिन्न जो जटिल कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे टीचर्स के द्वारा, उनके स्थलों की यहाँ कोई कमी नहीं, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की कमी नहीं, और प्रकृति ने इस जिले को बहुत कुछ दिया है। आपको लगभग प्रकृति के सभी स्वरूप यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो मैंने हमेशा जोर दिया, खासकर हमारे जो प्राइवेट स्कूल जो समर्थ हैं, कि आप बच्चों को फील्ड विजिट जरूर कराइए। उनको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रकृति के स्वरूप देखने को मिलेंगे। आपके महावीर पार्क में 1000 प्रकृति से उन्हें 1000 प्रकार से अधिक के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो जो चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग हमेशा आपके जो है जिले में अनेक स्थलों पर किया जा रहा है, तो जो चीज वो अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं उसको जो रिलेट करने की बात कही जाती है, उसके लिए व्यापक रूप से अवसर आपको जमुई जिले में उपलब्ध है।
चाहे वो खनिज संसाधन की बात है वो भी उपलब्ध है। तो सारी चीजों को प्रैक्टिकली आप छात्र छात्राओं को जाकर दिखा भी सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ओवरऑल उनका जागरूकता, कैलिबर और फ्यूचर, तो तीनों बातों को मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। चरित्र निर्माण की चाहे बात हो, चाहे जो इनहेरेंट टैलेंट तो प्रकृति के द्वारा किसी भी छात्र छात्रा को मिलता है उसको पहचानना, उसको विकसित करना और उसको उच्चतम लेवल तक ले जाना और भविष्य के लिए उसको तैयार करना, ये तीनों चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अच्छा कार्य करेंगे। आप जमुई जिले का देखें तो यहाँ रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी इस बार में भी देखें यहाँ पर डीपीओ थे शिक्षा विभाग में पारस जी, उनका भी IAS में सिलेक्शन हुआ। आज ही सहयोग से बात हुई। इसके पहले जब मेरी यहाँ पर पोस्टिंग थी तो आपके चकाई के रहने वाले प्रवीण थे, उन्होंने भी 7वीं रैंक UPSC में हासिल की थी और अभी बेगूसराय में DDC हैं। तो आपके यहाँ रिजल्ट भी हो रहा है, उदाहरण भी आपके सामने। इसलिए हमने कहा कि एकदम सभी को मोटिवेट रखिए और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एवं सकारात्मक परिणाम की आशा के साथ लग जाइए। निश्चित रूप से बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आप सभी को जीवन में अग्रिम सफलताओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत कार्यक्रम सर, शिक्षक सम्मान समारोह में आए, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर जिले में अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकगणों को, शिक्षिकाओं को उन्होंने सम्मानित किया है। जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर। देखिए, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है कि समाज निर्माण में नई भविष्य निर्माण में शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और किस प्रकार से नई पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए, किस प्रकार से मूलभूत शिक्षा के साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट